शांत क्षेत्र के रूप में माने जाने वाले जंगली क्षेत्र अंदर से शांत नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें रहने वाले एनिमल भी मनुष्य की तरह डिफरेंट नेचर के, डिफरेंट हैबिट और अलग अलग भोजन लेने वाले होते हैं। इसीलिए इनमें अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अलग अलग लेवल पर आपस में कंपटीशन लगी रहती है। आज की वीडियो में बहुत ही ताकतवर और हिंसक दो जंगली जीव चीता एवं शेर के बारे में बात करेंगे, जो कोई किसी से कम नहीं पड़ता है। वीडियो के अंत में देखेंगे चीता और शेर की लड़ाई में जीत आखिर किसकी होती है, शेर को ही क्यों जंगल का राजा कहा जाता है। इसके लिए अंत तक वीडियो अवश्य देखें। मैं हूं ललित, और आप अगर मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। शेर एवं चीता में कौन किस पर भारी पड़ता है, ये देखने से पहले हम शेर एवं चीता की शारीरिक विशेषताओं के बारे में जानेंगे। ताकत और गौरव का प्रतीक माने जाने वाला शेर खुले घास वाले मैदानी क्षेत्रों में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसीलिए अफ्रीका का सवाना क्षेत्र शेरों का आइडियल आवास माना जाता है। शेर एक मांसल गहरी छाती वाला जानवर है, जिसका सिर छोटा, गोल, गर्दन छोटी, कान गोलाई में छोटे होते हैं। इनके फर सिल्वर ग्रे, लाल पीले, गहरे भूरे रंग के होते हैं। नर शेर की गर्दन पर बालों का अयाल होता है, जो गर्दन, सिर, कंधों एवं छाती के अधिकांश हिस्से को कवर करता है। अगर फीमेल लॉयन की बात करें तो उनकी शारीरिक बनावट शेर से थोड़ा डिफरेंट होती है। शेरनी की गर्दन पर फर का बना अयाल नहीं होता है। इस कारण शेरनी को दूर से ही पहचाना जा सकता है। शेरनी अधिकांशतः समूह में रहना ज़्यादा पसंद करती हैं, जिसमें वो अपने शावक और कुछ शेर के साथ रहते हैं। शिकार करने की अधिकांशतः जिम्मेदारी शेरनी ही की ही होती है। ये लगभग 105 से 110 दिन तक अपने शावक को गर्भ में रखती हैं। फीमेल लॉयन प्रत्येक 2 वर्ष में 1 से 4 बच्चों को जन्म देते हैं। लेकिन सभी शावक आगे तक जीवित नहीं रह पाते हैं, क्योंकि जंगल में एक ही जात के सदस्यों के बीच प्रतिद्वंद्विता की लड़ाई होती रहती है, और इस लड़ाई में शावकों को सबसे पहले अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। एक रिसर्च के अनुसार लगभग 8 लॉयन में से केवल एक ही लॉयन बच पाता है। यही कारण है कि जंगल में शेर केवल 12 से 15 वर्ष तक ही जीवित रह पाते हैं, जबकि ये कैद में 20 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। इनके आपस की लड़ाई में शेरनी अधिकांशतः दूर से ही रहना पसंद करती है। अगर इनके शिकार की बात करें तो शक्तिशाली पैर, मजबूत जबड़े और 8 सेंटीमीटर लंबे कैनाइन दांतों से बड़े से बड़े शिकारी को भी खींच कर मार देते हैं। ये समूह में शिकार करते हैं और शाम के समय शिकार ज़्यादा करना पसंद करते हैं। शिकार या आपस की लड़ाई में इनकी दहाड़ को 8 किलोमीटर दूर तक सुनाई देता है। अगर शेर की मनुष्य के साथ इनके स्वभाव की बात करें तो सामान्यतः शेर मनुष्य के साथ हिंसक नहीं होते हैं। वे स्वयं मनुष्य के से संपर्क से बचना चाहते हैं, अगर इनको डिस्टर्ब नहीं किया जाता है तो। वीडियो में आप देख सकते हैं पानी पीता हुआ शेर मनुष्य को देखकर ही स्वयं से ही भाग गया है। दोस्तों, अगर अब टाइगर की बात की जाए तो बिल्ली के परिवार का सदस्य अपनी अद्भुत फुर्ती और तेज़ रफ्तार के लिए जाना जाता है।
टाइगर की स्ट्रॉन्ग लेग और स्ट्रॉन्ग चेस्ट होता है जो उसे तेज़ दौड़ने में सहायता करता है। इसीलिए टाइगर पृथ्वी पर पाए जाने वाले जंतुओं में सबसे तेज़ दौड़ने वाला जीव है, जो सिर्फ 3 सेकंड में ही 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पकड़ लेता है। इसके शरीर पर काले रंग की लाइन होती हैं। यह शेर के विपरीत झाड़ियों में रहना ज़्यादा पसंद करता है। चीता की कई प्रजातियां होती हैं। इनमें अलग अलग स्थलीय भिन्नताओं के कारण इनके त्वचा के रंग में अंतर पाया जाता है। सर्वाधिक एशियाई चीता और उत्तर पश्चिम अफ्रीका में पाए जाने वाले चीता प्रसिद्ध हैं। चीता लायन के कंपैरिजन उग्र स्वभाव के होते हैं, जिन्हें अकेले रहना ज़्यादा पसंद होता है, विशेषकर फीमेल टाइगर को। अगर इनका कोई साथी इनको डिस्टर्ब करता है तो इनका आपस में ही फाइट शुरू हो जाता है। प्रतिद्वंद्विता का भाव टाइगर में भी पाया जाता है, किंतु शेर से कम होता है। इन्हें अधिकांशतः अकेले रहना पसंद होता है और जो उन्हें लायन के कंपैरिजन कमज़ोर बनाता है। ये फीमेल टाइगर लगभग 20 से 24 मंथ में एडल्ट स्टेज में आते हैं, जबकि मेल 12 से 14 महीने में ही एडल्ट स्टेज में आ जाता है। अगर शिकार की बात करें तो ये दिन के समय शिकार ज़्यादा करना पसंद करते हैं। ये अपने शिकार के पास चुपके से पहले आते हैं और फिर अचानक से शिकार का पीछा करना शुरू कर देते हैं। यह सारी प्रोसेस कुछ ही मिनटों में समाप्त हो जाती है, जिसमें टाइगर अपने शिकार